आखिर क्यों एक चौकीदार ने नूतन को अपने ही फिल्म के प्रीमियर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। आखिर नूतन ने ऐसा कौन सा कपड़ा पहना था जिससे एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। आखिर क्यों शादी का रिश्ता लेकर आने पर नूतन की मां ने राजेंद्र कुमार को घर से जलील करके निकाल दिया था। क्या सच में नूतन के भूत ने ही उनकी मां और अपने पति को मार डाला था? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बॉलीवुड किस्से पर। मुंबई की रौनक भरी गलियों में 4 जून 1936 को एक खूबसूरत सी बच्ची ने जन्म लिया। नूतन का घर सिनेमा के जादू से भरा हुआ था। उनके पिता कुमार सेन समर्थ एक जाने माने फिल्म निर्देशक और कवि थे। मां शोभाना समर्थ अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री थीं, तो वहीं नानी रतनबाई भी फिल्मों से जुड़ी थीं। ऐसा लगता था जैसे नूतन के खून में ही सिनेमा दौड़ रहा हो। लेकिन नन्ही सी नूतन थोड़ी अलग थी। सांवली, लंबी और पतली। वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। लोग उसकी खूबसूरती पर सवाल उठाते थे। बचपन में उसे अक्सर ताने सुनने पड़ते थे। ये ताने उसकी आंखों में आंसू ला देते थे और वो हमेशा उदास रहने लगी थी। लेकिन बाद में जब उनके इस उदासी स्वभाव के कारण से पर्दा उठा तो हर कोई असल वजह जानकर हैरान रह गया। दोस्तों, आप भी शायद उस कारण को जानकर हैरान रह जाएंगे। और आपको यदि भूत प्रेतों से डर लगता है तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। खैर, 9 साल की नन्ही सी उम्र में नूतन ने अपने पिता की फिल्म नल दमयंती से सिनेमा की दुनिया में कदम रख दिया था। घर में तो हर कोई फिल्मों का ही दीवाना था, लेकिन नूतन का दिल संगीत में धड़कता था। वो मंच पर जाकर गाना पसंद करती थी और एक मशहूर गायिका बनने का सपना देखती थी। लेकिन उसकी मां शोभना समर्थ चाहती थी कि उनकी बेटी सिनेमा की दुनिया में एक बड़ा नाम बनाए। साल 1950 में शोभना ने खुद की फिल्म हमारी बेटी बनाई और नूतन को हीरोइन बना दिया। फिल्म भले ही ना चली, लेकिन नूतन की प्रतिभा ने सबका ध्यान खींच लिया था। हमारी बेटी के बाद नूतन ने लगातार 3 फिल्में दी, शबाब, हम लोग और नगीना। लेकिन इन फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब नगीना फिल्म का प्रीमियर हुआ तो खुद नूतन को फिल्म देखने के लिए अंदर जाने से रोक दिया गया। दरअसल उस जमाने में नगीना को अडल्ट फिल्म का दर्जा दिया गया था। जब नूतन गेट पर पहुंची तो चौकीदार ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। नूतन ने समझाया कि वो तो इसी फिल्म की हीरोइन है, लेकिन चौकीदार ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें बाहर धक्का दे दिया। सोचिए, एक अभिनेत्री को अपनी ही फिल्म के प्रीमियर में अंदर जाने से रोक दिया गया। जब नूतन की शुरुआती फिल्में फ्लॉप हो गईं, तो उनकी मां ने उन्हें स्विट्जरलैंड के एक फिनिशिंग स्कूल में भेज दिया। वहां नूतन ने न सिर्फ पढ़ाई की बल्कि अपनी खूबसूरती पर भी ध्यान दिया। 1 साल बाद जब वो भारत लौटी तो एकदम बदल चुकी थीं। उनकी मां ने उन्हें फिल्म सीमा में बलराज साहनी के साथ साइन करवा दिया। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और नूतन को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म सीमा की सफलता के बाद नूतन की किस्मत चमक गई। उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी, लेकिन नूतन इन सब के बीच भी अपनी सिंगिंग को भूल नहीं पाई। उन्होंने कई फिल्मों में खुद गाया भी। लेकिन नूतन सिर्फ अपनी प्रतिभा के लिए ही नहीं बल्कि अपनी बोल्डनेस के लिए भी जानी जाती थी। उस दौर में जब अभिनेत्रियों को पर्दे पर पारंपरिक किरदार निभाना होता था, नूतन ने दिल्ली का ठग फिल्म में स्विम सूट पहनकर सबको चौंका दिया। उनके इस बोल्ड कदम की हर तरफ चर्चा हुई। कई लोगों ने इसका जमकर विरोध भी किया था। दिल्ली का ठग में स्विम सूट पहनकर नूतन ने जो तहलका मचाया था, वो अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उन्होंने बारिश फिल्म में एक और बोल्ड सीन देकर सबको चौंका दिया। नूतन अब चर्चा का केंद्र बन चुकी थी। कुछ समय बाद नूतन का नाम मधुबाला, मीना कुमारी, माला सिन्हा, नरगिस, वैजयंती माला और वहीदा रहमान जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों के साथ लिया जाने लगा। उन्होंने सोने की चिड़िया और सुजाता जैसी फिल्मों में शालीन किरदार निभाकर साबित कर दिया कि वो सिर्फ बोल्ड सीन्स ही नहीं बल्कि हर तरह के किरदार निभा सकती हैं। नूतन कामयाबी के शिखर पर थी। उन्होंने धर्मेंद्र, बलराज साहनी, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, राज कपूर, देवानंद, सुनील दत्त, मनोज कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे तमाम बड़े सितारों के साथ काम किया। शम्मी कपूर बचपन से ही उनके दोस्त थे
और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन नूतन की मां इस रिश्ते के खिलाफ थी, इसीलिए उन्होंने शम्मी कपूर को साफ मना कर दिया था। फिर इसके बाद राजेंद्र कुमार भी नूतन से प्यार करते थे और उनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन जब वो नूतन के घर उनका रिश्ता लेकर गए तो नूतन की मां ने उन्हें जलील करके घर से निकाल दिया था। नूतन की मां हमेशा अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा चाहती थी, लेकिन शायद वो थोड़ा ज्यादा ही सख्त थी। नूतन की मां को ये बर्दाश्त नहीं था कि उनकी बेटी पर हर वक्त किसी न किसी एक्टर की नजर लगी रहे, इसलिए उन्होंने नूतन की शादी भारतीय नौसेना के एक अधिकारी रजनीश बहल से कर दी। शादी से ठीक पहले रिलीज हुई फिल्म सुजाता ने नूतन को एक और फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। शादी के बाद नूतन फिल्मों से दूर रहना चाहती थी, लेकिन विमल रॉय की फिल्म बंदिनी का ऑफर वो मना नहीं कर पाई। गर्भवती होने के बावजूद उन्होंने इस फिल्म में काम किया और साल 1961 में एक बेटे को जन्म दिया। बंदिनी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। ये फिल्म बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों में शुमार हो गई। फोर्ब्स, BBC, आउटलुक जैसे बड़े बड़े मीडिया हाउसों ने नूतन की इस फिल्म में एक्टिंग को दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्टिंग बताया। नूतन को उनके शानदार अभिनय के लिए तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। नूतन ने अपनी जीवन में कई फिल्मों में काम किया है। उन्होंने भारतीय सिनेमा में 4 दशकों तक राज किया है। लेकिन एक किस्सा ऐसा भी है जब उन्होंने सरेआम संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया था। साल 1969 में फिल्म देवी में नूतन और संजीव कुमार साथ में नजर आए थे। दरअसल फिल्म देवी की शूटिंग की शुरुआत में नूतन और संजीव एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। जल्द ही दोनों के अफेयर की खबर मीडिया के सुर्खियों में आ गई। जब इस बात का पता नूतन के पति रजनीश बहल को हुई तो दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा। इसी दौरान एक दिन फिल्म देवी के सेट पर ही नूतन एक मैगजीन पढ़ रही थी, जिसमें उनके और संजीव कुमार के अफेयर के बारे में खबर छपी थी। इस खबर को देखकर नूतन को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने फिल्म के सेट पर ही संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। कहा जाता है कि नूतन ने ऐसा अपने पति के कहने पर किया था। वहीं नूतन के अनुसार उनके बीच कोई अफेयर नहीं था। 40 की उम्र के बाद भी नूतन की लोकप्रियता कम नहीं हुई। उन्हें लगातार फिल्मों के ऑफर मिल रहे थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने किरदारों में बदलाव लाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुख्य अभिनेत्री के रोल छोड़कर सपोर्टिंग रोल निभाना शुरू किया। मेरी जंग और कर्मा जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। दिलचस्प बात यह है कि उनकी जवानी का सपना दिलीप कुमार के साथ काम करने का कर्मा फिल्म में जाकर पूरा हुआ। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि नूतन की पहली फिल्म हमारी बेटी को खुद उनकी मां शोभना समर्थ ने ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस की थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब नूतन की अपनी मां से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इतना ही नहीं, नूतन ने फैमिली डिस्प्यूट की वजह से अपनी मां को कोर्ट तक घसीट लिया था। जिस मां ने बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान दिलाई, उसी मां को बेटी ने कोर्ट में ला खड़ा कर दिया था। दरअसल नूतन ने अपनी मां पर ये आरोप लगाया था कि उनकी मां ने उनके फंड्स का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। इस बारे में बात करते हुए नूतन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे लिए ये डिसीजन लेना बहुत कठिन था। मैं ये सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, एक बेटी अपनी मां को ही कोर्ट में कैसे ले जा सकती है। मेरे लिए ये सब सहन करना आसान नहीं था। ये फैमिली डिस्प्यूट कई सालों तक चला और इस दौरान नूतन का अपनी मां और बहन दोनों से कभी बात तक नहीं होती थी। हालांकि कई सालों बाद ये डिस्प्यूट सॉल्व हो गया और एक बार फिर मां बेटी का मिलन हुआ। दोस्तों, साल 1950 से 1990 तक नूतन के काम को खूब सराहा गया। वह अपने दौर में इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस बनी रही। उनको 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, 1 बार फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, 3 बार बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए BFGA पुरस्कार और कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। लेकिन साल 1990 में नूतन की तबीयत में अचानक गिरावट आई और डॉक्टरों ने जांचने के बाद कैंसर डिटेक्ट किया। काफ़ी समय तक इलाज चलने के बाद उन्होंने साल 1991 में 55 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद उनके परिवार पर एक बड़ा संकट टूट पड़ा। कुछ साल बाद
2000 में उनकी मां का भी निधन हो गया। उनकी मां की मौत की परिस्थितियां बेहद रहस्यमयी थी, जिसने सभी को हैरान कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे नूतन के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। कुछ साल बाद 2004 में नूतन के पति रजनीश की भी मौत हो गई। बताया जाता है कि उनके अपार्टमेंट में आग लग गई थी और वे उसमें फंस गए थे। ये बात बेहद अजीब थी कि एक आर्मी ऑफिसर जो हर तरह की मुसीबतों से निपटने के लिए ट्रेंड होता है, वो खुद ही उस आग से नहीं बच पाए। इस घटना ने एक बार फिर सभी को हैरान कर दिया। एक चश्मदीद ने दावा किया कि उसने रजनीश को आग से बाहर निकलते हुए देखा था, लेकिन अचानक से जैसे किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दिया हो, वे वापस अंदर गिर गए। खिड़की तुरंत बंद हो गई और रजनीश जलकर मर गए। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या कुछ और? चश्मदीद के इस डरावने बयान के बाद हर कोई हैरान रह गया। लोगों ने नूतन के करीबी लोगों पर शक करना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो ये भी मानने लगे कि नूतन की आत्मा ने अपनी मां और पति से बदला लेने के लिए ही ये सब किया है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। नूतन की सहेली ललिता ने बताया कि नूतन की मां ने उसे बताया था कि एक ज्योतिषी ने नूतन के बारे में एक अजीब बात कही थी। ज्योतिषी ने कहा था कि नूतन एक अधूरी आत्मा है और उसे इस दुनिया में कुछ काम पूरा करना है। शायद यही कारण था कि नूतन हमेशा उदास रहती थी। अब जब नूतन और उसके परिवार के साथ इतनी सारी दुखद घटनाएं हुई, तो लगता है कि ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नूतन की मां और पति को उनके भूत ने ही मारा होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्से जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।